योगी आदित्यनाथ यूपी के धुरंधर मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के साम्राज्य का अंत कर दिया, उनको मिट्टी में मिला दिया। अतीक अहमद अखिलेश यादव का सबसे बड़ा फाइनेंसर था। समाजवादी पार्टी के शासन में माफियाओं को खुला संरक्षण मिलता था और अतीक दीमक की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा था। उस समय कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था, सबके मुंह सिले हुए थे। लेकिन आज जब वही बात एक फिल्म धुरंधर के माध्यम से दिखाई जा रही है, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कौन है वो लोग जो एक जनपद एक माफिया देते थे? वो माफिया लूटता था, शोषण करता था, गरीबों के हकों पर डकैती डालता था, लेकिन आज माफिया दूर की कौड़ी हो चुका है। याद करिए, पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था। वह माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया मुक्त, दंगा मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश की बात कही नहीं, बल्कि इसको करके दिखाया है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। एक फिल्म आई है धुरंधर। दर्शकों, उसने बहुत बड़ा बवंडर क्रिएट कर दिया है। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता बौखलाए हुए हैं। पहले ही ये कह रहे थे कि हम बदला लेंगे जब हमारी सरकार आएगी, और अब इन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनको पैसे देकर के फिल्म बनवाते हैं हमारी छवि को धूमिल करने के लिए। दर्शकों, 2017 से पहले की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? उत्तर प्रदेश में क्या होता था, उत्तर प्रदेश में किसका शासन था, और उन्हीं की पार्टी की विधायक अगर आज ये कह रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुरंधर मुख्यमंत्री हैं, तो फिर उन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दर्शकों, समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल, जिनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया, आप समझ रहे हैं दर्शकों, ये क्यों किया था? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी थी पूजा पाल ने। पूजा पाल वही लेडी हैं दर्शकों, जिनके पति की निर्मम हत्या कर दी गई थी उस दौर में, जब ये महान नेताजी शासन चलाया करते थे और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था, कुछ भी। ये सब कुछ ये प्रदेश देखता रहा, यहां तांडव चलता रहा, किसी को कोई मतलब नहीं कि कुछ बोलना चाहिए। सब तमाशबीन थे, सब हाथ पर हाथ रख के बैठे थे, तमाशा देखते थे। और तो और उस माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाया करते थे, फोटो खिंचवाया करते थे स्टेज पर बैठ करके। वरिष्ठ पत्रकार हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी। दर्शकों, वो अपने टीवी डिबेट में वो यही कह रहे थे कि आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए फिल्म के डायरेक्टर को कि उसने वो सीन नहीं दिखा दिया जब आप कुत्ते से मुख्यमंत्री जी हाथ मिलाते थे और कहते थे कि फोटो खिंचवाओ, खिंचवाओ फोटो। अखबारों में खबरें छपती थी। उन्होंने कहा कि एक केवल अतीक अहमद को तो दिखाया है, वो क्या करता था क्या नहीं करता था, यही सब कुछ तो बताया है। अगर पूरी की पूरी कहानी ही बता दी जाए कि अतीक अहमद और समाजवादी पार्टी का क्या कनेक्शन था। पूजा पाल तो कह रही हैं आज, उनको फाइनेंस करता था अतीक अहमद, दीमक की तरह इस समाज को खोखला कर रहा था, और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। सबके मुंह सिले हुए थे, सबके मुंह में फेविकोल था। आज सब एकदम मुखरता से बोल रहे हैं। कोई बदला लेने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है हम जब सत्ता में आएंगे तो बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा। इनके बारे में कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि बुलडोजर जैसी दृढ़ प्रतिज्ञा
बुलडोजर जैसा साहस जिसके भीतर हो वही बुलडोजर चला सकता है। ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग ये तो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो माफियाओं की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ते हैं। और अब की बार तो बाबा ये कहते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में तुम्हें इस लायक भी नहीं छोड़ेंगे कि तुम उन माफियाओं की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ सको। ऐसी दुर्गति तुम्हारी होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं। और आज धमकी दे रहे हैं, जब हम आएंगे शासन में तो बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा, हम एनकाउंटर का बदला लेंगे। यही तो वो सोच है जिसके कारण से विपक्ष में बैठे हो। आज ये कहते हो, देखिए भैया हमें कोई चंदा देने वाला भी नहीं है, हम अपने चाचा को बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए इसलिए नहीं भेज रहे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं, हेलीकॉप्टर में पैसा खर्च करना पड़ेगा। कहां से आएगा पैसा? जिस समय पैसा था, जिस समय शासन में थे, सफाई महोत्सव होता था, वहां नाच गाना होता था। ये बड़े बड़े बॉलीवुड के कलाकार जो आज ये धुरंधर पर धय बोलने को तैयार नहीं है दर्शकों, ये सब आकर के वहां नाचते थे सफाई में। ये बोलेंगे, ये कुछ कहेंगे, आप समझ जाइए पूरी की पूरी कहानी क्या है। आज क्या होता है, परिवर्तन देखिए आप। आज दीपोत्सव मनाया जाता है दीपावली पर। ये लोग जो कहते थे राम कभी हुए ही नहीं, ये लोग दर्शकों आज वो तथा कथित शंकराचार्य के साथ में खड़े हो गए हैं। ये कहते हैं अरे देखिए ये संत परंपरा का अपमान हो रहा है, जिनका सम्मान होना चाहिए उनको सम्मान भेजा जा रहा है। तो उनके बारे में कहते हैं योगी आदित्यनाथ, जिसको पूजना है वो पूजता रहे। कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिखवा सकता है। इनकी कहानी देखिए दर्शकों, ये बड़ी समझने वाली बात है। ये लोग क्या करते थे, ये कैसे शासन को चलाया करते थे। एक जनपद एक माफिया उत्तर प्रदेश की पहचान थी, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश की पहचान है। बाबा ने एक और मुहिम चलाई है, अब एक जनपद एक व्यंजन, यह भी उत्तर प्रदेश की पहचान बनने वाली है। जब इच्छा शक्ति होती है काम करने की तो परिवर्तन देखने को मिलता है। परिणाम है 70,000 करोड़ का रिवेन्यू सरप्लस है। लेकिन उस समय माफियाओं को, दर्शकों, यह प्रश्रय क्यों दिया जाता था? आप इस बात को समझिए ना। वो समानांतर सरकार चला रहे होते थे हर जिले में, किस लिए, क्या कारण थे? वही बताया पूजा पाल ने दर्शकों। फाइनेंसर था अतीक अहमद सबसे बड़ा, पैसा पहुंचाता था, तभी तो अपने टिकट पर चुनाव लड़ा करके ये लोग उसे विधानसभा भेजने को तैयार थे, लोकसभा भेजने को तैयार थे। क्या वो कारण रहे होंगे? पूजा पाल जो कह रही हैं दर्शकों, समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्हें उम्मीद रही, यह बताया उन्होंने जब उन्हें पार्टी से निकाला गया कि हमें उम्मीद थी कि अखिलेश यादव कुछ नया करेंगे। भाई जो मुलायम सिंह यादव जी नहीं कर पाए वो अखिलेश यादव जी करेंगे। इसी वजह से हमने चुनाव लड़ा। हम समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर के विधायक भी बने, लेकिन हमें मिला क्या? विधायक बनने के बाद में उनके पति के साथ में जो कुछ हुआ, उनकी जान ले ली गई। उसका जो मुख्य गवाह था उसकी भी जान ले ली, वो भी बाबा के राज में। और फिर वहां विधानसभा में खड़े होकर के कह रहे थे यहां फिल्म की शूटिंग हो रही है। तो तभी तो कहा योगी आदित्यनाथ ने कि जो कुछ प्रयागराज में हुआ वो दुखद है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि इस माफिया को पाला पोसा किसने था, किसने आगे बढ़ाया था, कौन वो लोग थे? क्या यह सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने यह उसका इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में उसकी मदद की? यही तो कहा था बाबा ने उस दिन। बाबा ने कहा था इस माफिया की कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है, और मैं फिर इस सदन में कह रहा हूं इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिला दिया। बाबा जो कहते हैं करते हैं दर्शकों। बाबा तो यह भी कहते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं बोलते लेकिन कर देते हैं। हमारी सरकार बोलने में कम, करने में ज्यादा विश्वास रखती है। इनके कारनामे देख लीजिए दर्शकों। ये आज ये बदला लेने की बात कर रहे हैं, ये एनकाउंटर का बदला लेंगे। किसका? माफियाओं के। ये अतीक अहमद की मौत का बदला लेंगे। चाचा इनके राम गोपाल यादव प्रोफेसर साहब वो यही कह रहे हैं मीडिया से बात करते हुए।
मंशाएं आप समझ जाइए, आपको समझना पड़ेगा किस और उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। जैसे पहले 2017 से पहले, दर्शकों मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर यह कहते हैं 2012 से 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश में 900 से ज्यादा दंगे हुए और लोग तमाशा देखते थे जब कर्फ्यू लगता था, सड़क जाम होती थी। आज कुछ नहीं, ना कर्फ्यू ना दंगा, सब चंगा उत्तर प्रदेश में। जो लोग कोशिश करते हैं तो फिर उन पर लठ भी उसी अनुसार बरसता है। यह बाबा की पहचान है, उनके शासन की पहचान है। दर्शकों यही पूजा पाल कह रही हैं। दर्शकों देखिए, ये योगी आदित्यनाथ धुरंधर मुख्यमंत्री हैं। अतीक अहमद को लेकर अखिलेश यादव पर बरसी विधायक पूजा पाल। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने माफिया अतीक अहमद अखिलेश यादव के रिश्तों पर बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी है। पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ को धुरंधर मुख्यमंत्री बताते हुए दावा किया समाजवादी पार्टी के शासन में अपराधियों को खुला संरक्षण मिलता था। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद की धुरंधर 2 में एंट्री और उसके राजनीतिक रसूख, उस पर तीखा हमला बोला। पूजा पाल ने स्पष्ट किया कि यदि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में अखिलेश यादव की सरकार होती तो उनकी भी पति राजू पाल की तरह हत्या कर दी जाती। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाला धुरंधर मुख्यमंत्री बताया। पूजा के अनुसार अतीक अहमद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का सबसे बड़ा फाइनेंसर था, जिसकी मौत का दुख आज भी पूरी समाजवादी पार्टी को सता रहा है। वो आगे कहती हैं, ये बताती हैं, आरोप लगाते हुए कि समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलते हुए अतीक अहमद ने दीमक की तरह देश और समाज को अंदर से खोखला कर दिया। उन्होंने कहा कि अतीक ने न केवल उनके परिवार को उजाड़ा बल्कि हजारों युवाओं का भविष्य भी बर्बाद कर दिया। विधायक पूजा ने सपा सांसद राम गोपाल यादव जी प्रोफेसर साहब पर निशाना साधते हुए कहा कि अतीक की मौत का बदला लेने जैसी बातें असल में अखिलेश यादव की ही सोच को दर्शाती हैं। उनके मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयानों से साफ है कि माफिया के प्रति उनकी सहानुभूति अभी खत्म नहीं हुई है। वो आगे कहती हैं, ये राम गोपाल यादव के उस बयान को लेकर जो सवाल किया गया, जिसमें राम गोपाल ने अतीक की हत्या पर रिएक्ट किया था, विधायक ने अब भावुक होते हुए कहा कि अतीक ने केवल उनके पति राजू पाल की हत्या नहीं की थी बल्कि हजारों परिवारों को पीड़ित बनाया था, युवाओं को नशे की गर्त में धकेला था। पूजा के अनुसार राम गोपाल यादव का बयान सत्ता आने पर अतीक की मौत का बदला लेंगे असल में अखिलेश यादव की असंतुष्टि और माफिया के प्रति उनकी सहानुभूति को दर्शाता है। बोल दिया भाई विधायक ने। समाजवादी पार्टी से विधायक थी, पार्टी से उनको निकाल दिया गया। किस लिए? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी थी। कहां? विधानसभा में खड़े होकर के। क्या कहा था? विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित इसलिए कर दिया गया क्योंकि विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ उन्हें करना भारी पड़ गया। इससे पहले उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी की। पहले बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के भी उन पर आरोप लगे थे। अब दर्शकों, ये जो आरोप जो लगते हैं कि जी आपने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर दी, तो अकेली पूजा पाल ने नहीं की थी, उनके साथ में और भी विधायक थे ऐसा करने वाले, जिनको बागी बताया गया। दूसरी बड़ी बात, जब आप किसी पार्टी में चले जाते हैं, वहां से चुनाव लड़ते हैं, तो बड़ी उम्मीदें उस पार्टी से ये होती हैं कि भाई ये हमारा साथ तो देंगी, भाई पार्टी हमारा साथ देगी, पार्टी के नेता हैं, खासकर जो पार्टी में महिलाएं हैं वो हमारा साथ देंगी, हमारे साथ में अगर कुछ अन्याय हुआ है तो उसके खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी, न्याय मिलेगा। लेकिन ये कहा पूजा पाल ने कि ये सारी की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। ये इतने बड़े कलाकार लोग हैं, तो फिर क्या होता है दर्शकों? देखिए, जिसको न्याय मिलता है वो एकदम दिल से उस सामने वाले व्यक्ति के साथ में खड़ा हो जाता है, जैसा योगी आदित्यनाथ ने। और यही पूजा पाल ने उस दिन कहा ही था कि मैं शुक्रिया कहती हूं योगी आदित्यनाथ को कि उन्होंने उनके जो पति का हत्यारा था उसको मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने कहा और मिट्टी में मिला दिया। दरअसल ऐसा होता नहीं, लोग बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। खासकर मैं राजनेताओं की बात कर रहा हूं दर्शकों, क्योंकि इनसे बड़ा कलाकार कोई है नहीं। ये दर्शकों मैं ये बताता ही हूं, बोलता ही हूं। देखिए, कलाकारों का अपना काम है, उनको पैसा इसी के लिए मिलता है। वो
टीवी पर आकर के वहां पर्दे पर हंसेंगे तो पैसा मिलेगा, रोएंगे तो पैसा मिलेगा, गलत काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, अच्छा काम करेंगे तो भी पैसा मिलेगा, क्योंकि वो उसी के लिए काम ही करते हैं। ठीक ऐसा ही ये जो राजनेता हैं दर्शकों, इनका भी यही काम है। इनके समय में जो कुछ भी हुआ उस पर ये कुछ बोलने को तैयार नहीं। राजनीति के चक्कर में ये ऐसा ऐसा काम कर देते हैं, वोट बैंक के चक्कर में, कि जहां ये पीडीए की बात कर रहे हैं, दलित चैंपियन बन रहे हैं, तो वो लोग जो गुनहगार हैं और जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उन जो पीडीए के लोगों को, तो ये लोग उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। दिल्ली के उत्तम नगर की घटना पर ना अखिलेश यादव का कोई बयान आया, उनकी पार्टी के नेता का किसी का बयान आया, राहुल गांधी का ना बयान आया, ना चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम आया, बयान आया, कुछ नहीं आया। इनको कोई मतलब नहीं। अब आप देख लीजिए ये कितने बड़े चैंपियन हैं दर्शकों, ये कितनी बड़ी बड़ी बात करते होंगे। इसलिए ये बहुत बड़े कलाकार हैं। कैसे कलाकारी की जाती है, कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, ये कोई इनसे जाकर के सीखे। दर्शकों, ये सदन में जो उन्होंने कहा था मैंने आपको बता ही दिया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में उनके जैसी कई महिलाओं को मुख्यमंत्री ने न्याय दिलाया है, अपराधियों को सजा दी है। उन्होंने कहा था कि प्रदेश के लोग आज मुख्यमंत्री पर भरोसा करते हैं और मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने खत्म करने का जो काम किया, मैं उनकी इस जीरो टॉलरेंस रुख का पूरा समर्थन करती हूं, जिसके बाद में पूजा पाल समाजवादी पार्टी में नहीं रही। दर्शकों, राज्यसभा चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोट किया था, एक ये उनके ऊपर आरोप लगता है। और एक जो फूलपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के लिए उन्होंने वोट मांगा था, जो वो पत्र जो दिया गया उनको पार्टी से निकालते हुए, उसमें ये सब कुछ चीजें बताया जा रहा है कि उसमें कि हमने तो इसीलिए क्योंकि ये पार्टी के खिलाफ बगावत कर रही थी, क्रॉस वोटिंग कर रही थी, हमारे प्रत्याशी के खिलाफ जाकर के वहां चुनाव प्रचार कर रही थी, तो इसलिए हमने पार्टी से निकाल दिया। आज मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रही है। ये जो उमेश पाल हत्याकांड जो हुआ था, ये 24 फरवरी 2023 की बात है, 24 फरवरी 2023 की प्रयागराज में। और उसी के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि माफिया की कमर को तोड़ने का काम हमने किया है, और आप लोग कैसे उस माफिया को बढ़ावा देते थे, उनको प्रश्रय देते थे, बड़े बड़े कारनामे करवाते थे, और आप चिंता मत कीजिए, ये खत्म कर देंगे उस माफिया को। देखिए कब बोला था, ये 24 फरवरी 2023 के बाद में, मेरे ख्याल में 1 या 2 दिन की बात है, शायद 25 की हो या 26 की हो, विधानसभा में बोलते हुए। और 15 अप्रैल 2023 वो माफिया खत्म, माफिया का भाई भी उसके साथ खत्म, पूरा का पूरा साम्राज्य, पूरा परिवार, जितने बड़े बड़े कलाकार, सब खत्म। ये है जीरो टॉलरेंस। कुछ लोग देखिए अभी भी ये कहते हैं कि भाई ये कैसे हो गया, कि ये तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली बात है। कुछ लोग आते हैं मीडिया कर्मी बन करके और वहां अतीक अहमद पर वो हमला कर देते हैं। तो ये दर्शकों, कोई ये सबको पता है, बच्चा बच्चा भी इस बात को जानता है कि जब किसी ने ठान लिया, और ये तो कहते ही हैं योगी आदित्यनाथ, जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं, मुख्तार अंसारी को लेकर के उनसे भी सवाल पूछा गया कि भैया जेल में थे, कैसे उनकी मृत्यु हो गई, क्या मामला था, क्या नहीं था, तो ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ उसको तो मरना ही था, मरना ही था। जब मुख्यमंत्री ने यह बोल दिया तो आप समझ जाइए दर्शकों, ये कोई समझाने वाली इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। मुख्यमंत्री जो कुछ बोलते हैं आप उनके बयानों को समझिए। बीते दिन फिर उन्होंने यही बोला, हमारी सरकार ने माफियाओं को खत्म करने का काम किया, मिट्टी में मिलाने का काम किया। सुनिए बीते दिन क्या कहा, सुनिए। जीरो टॉलरेंस की जो नीति पहले दिन से उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की, वह अनवरत रूप से आज भी बनी हुई है। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। दर्शकों, यही बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो ये डबल इंजन सरकार है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। क्या? कानून व्यवस्था। अगर आप ये बेमतलब की बातें करोगे, दिमाग में गर्मी आएगी, कुछ से कुछ बोलोगे, तो फिर गर्मी को शांत करने के लिए वो डेंटिंग पेंटिंग का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। अपराध करने की कोशिश करोगे, बेटी की सुरक्षा में हाथ डालने का प्रयास करोगे,
व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आग लगाने का प्रयास करोगे, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास करोगे, तो ये रास्ता सीधे नर्क में जाने का होगा। ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ, और जैसा वो कहते हैं दर्शकों, ठीक वैसा काम भी उत्तर प्रदेश में होता है। अब आप समझ जाइए, यही परिवर्तन है 9 वर्षों में जो कुछ देखने को मिला है, और यही योगी आदित्यनाथ हर जगह जाकर के कह रहे हैं, या जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी जहां जहां कार्यक्रम हो रहे हैं यही बात जाकर के कह रहे हैं। 9 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश ऐसा था, आज उत्तर प्रदेश ऐसा है। किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, निवेश में ले लीजिए, आप पर्यटन में ले लीजिए, कानून व्यवस्था की बात तो हम कर ही चुके, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए। पहले उत्तर प्रदेश का बजट कितना था, आज कितना है, यह सब कुछ। किसानों को ले लीजिए, पहले उनको कितनी सुविधाएं मिलती थी, आज कितनी मिलती हैं। कहीं भी किसी पर भी बात कर लीजिए, परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। यही है सबसे बड़ी ताकत, जब कोई राजनेता इच्छा शक्ति के साथ में काम करता है। योगी वो ये नहीं कहते दर्शकों कि हां हम करेंगे, वो कहते मैं करूंगा। मैं जिस व्यक्ति ने अपने परिवार को छोड़ करके इस प्रदेश की जनता को अपना मान लिया हो, इस देश की जनता को अपना मान लिया हो, उस पर अगर कोई सवाल करे तो आप समझ जाइए ये कितनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। क्योंकि आपने कभी अपने परिवार के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। ये जो पीडीए है, ये केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ, कि इन्होंने अपने परिवार से बढ़कर जनता को कभी नहीं समझा। ये लोग सुबह निकलते थे, शाम को घर वापस लौटते थे, वसूली करते थे, चाचा भतीजा बंदरबाट उसमें होती थी, फिर ये लड़ते थे आपस में। आज भी लड़ रहे हैं दर्शकों, आज भी लड़ रहे हैं। पिताजी को पार्टी से निकाल दिया। आप समझिए, जिस पिताजी ने मुख्यमंत्री बनाया, उन पिताजी को ही पार्टी से निकाल दिया। और खुद मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है, तो दर्शकों, भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे। आप समझ जाइए, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव जी संसद में ये कहते हैं, मैं ये दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आप फिर से प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जी। तो आप समझ जाइए दर्शकों, क्या कहानी है, क्या है सिस्टम। आज ये कहते हैं ये डबल इंजन आपस में लड़ रहा है, आज ये कहते हैं ये डिब्बे आपस में लड़ रहे हैं। अरे तुम्हारी पार्टी के कितने डिब्बे हैं जो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते। ये कहानी को समझिए दर्शकों, कहानी को समझिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और इसीलिए ये जरूरी है कि आप जो वर्तमान है और जो पहले हुआ उसको कंपेयर करें, ये समझें कि पहले क्या था, आज क्या है। ये जो समय समय पर ये जो इनकी करतूतें हैं, उसका जो पर्दाफाश होता है, कोई ना कोई बता ही रहा होता है। और फिल्म में जो दिखा दिया भाई धुरंधर तो मैंने बताया दर्शकों, बवंडर मचाया हुआ है उसने। तो जो राष्ट्रहित के बारे में सोचते हैं वो ये कह रहे हैं कि वाह भाई मजा आ गया। और जो लोग इसी मुगालते में रहते हैं, कयामत का दिन आएगा उसका सपना देखते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अरे बीजेपी ने पैसे देकर के फिल्म बना दी। बीजेपी ने पैसे देकर के फिल्म बना दी, इससे पहले तो बीजेपी चुनाव कभी जीती नहीं। फिल्म ही अगर बीजेपी को चुनाव जितवा रही है तो यह फिल्म तो 2014 के तुरंत बाद आ जानी चाहिए थी दर्शकों, पहले आ जानी चाहिए थी। समझिए, जो अपने सोचने समझने की शक्ति है उसको थोड़ा बढ़ाइए, कंपेयर करिए, पहले क्या होता था, आज क्या होता है। और यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं दर्शकों। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।